चलिए ध्यान दें यहाँ पे। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स के बारे में, कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। दो तरीके का कॉम्प्लेक्स था, कौन कौन सा था? होमोलेप्टिक और क्या? हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक में क्या था, कितना लिगेंड रहेगा? एक। और हेटेरो में क्या रहेगा? एक से ज़्यादा। चलिए ठीक है, अब आते जो अगला टॉपिक है हमारा, बोला राइटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम बात कर रहे हैं, वो लिखा किस सीरीज में जाता है? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा कौन सा सीरीज में जाता है? पहला पॉइंट पढ़ो सब लोग, क्या लिखा है बोर्ड पे? ठीक है, कैटायन फर्स्ट फॉलोड बाय क्या? एनायन। मतलब जो पहला वाला नाम लिखोगे वो नाम पहले किसका लिखोगे? कैटायन। मतलब लिखा कैसे जाएगा, नाम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, लिखा कैसे जाएगा? राइटिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर लिख रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे? कैटायन, उसके बाद क्या? एनायन। समझ में आ रहा है? पहले कैटायन और बाद में क्या? एनायन। कैटायन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव, और एनायन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए पहला समझ में आ गया सबको। ये टॉपिक नाम पहले पढ़ लेना। राइटिंग ऑफ क्या लिखा गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते कैसे हैं? तो पहले क्या लिखा जाता है? कैटायन, उसके बाद एनायन। सेकंड पे आते हैं, बोला कि फॉर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर याद आ रहा है सबको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज आता है केवल, कौन कौन यार? सेंट्रल मेटल एटम और क्या? लिगेंड्स। याद आ रहा है यहाँ पे? तो बोला फॉर द कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट देन लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे जब लिख भी रहे हो ना अगर तुम वहां पे, तो सबसे पहले नाम किसका लिखोगे? सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? लिगेंड्स लिखोगे। और किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे एक से जब ज्यादा लिगेंड रहेगा उसको कौन सा कॉम्प्लेक्स कहेंगे? हेटेरोलेप्टिक। अब अगर एक से ज्यादा लिगेंड है हमारे पास, तो जो अल्फाबेटिकल में जिसका नाम पहले आएगा, जो पहले अल्फाबेट होगा उसको पहले लिखना है, और बाद वाले को क्या लिखोगे? बाद में लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? चले अब आते थर्ड वाले पे। थर्ड है पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है? एक दो तरीके से समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे। NH3, इस लिगेंड का नाम क्या था? अमाइन। याद आ रहा होगा? इसका नाम क्या था? क्लोराइडो। क्या नाम था? क्लोराइडो। जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको हम विदाउट ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे इस लिगेंड में एक से ज्यादा एटम है हमारे पास। दिख रहा है कौन कौन सा एटम है? नाइट्रोजन और क्या? हाइड्रोजन। और टोटल मिला के कितना एटम हो गया? 4। और यहाँ Cl2 जनरली लिखा जाता है, यहाँ पे एक ही जैसा दो एटम हमारे पास, क्लोरीन, तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। पता चल रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं? किसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे? जहाँ जिस लिगेंड में एक से ज्यादा एलिमेंट होगा उसको लिख देना ब्रैकेट में, जहाँ एक ही टाइप का लिगेंड अगर होगा उसको विदाउट ब्रैकेट लिखोगे। क्लियर यहाँ तक? वही यहाँ पे लिखा गया था। ये तो आई होप कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ ले, क्या लिखा गया है? नो स्पेस बिटवीन क्या? सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। इसमें कोई डाउट किसी को? 4 पॉइंट में कैसे लिखते हैं समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? कैटायन, उसके बाद एनायन। सेकंड क्या था हमारे पास? टॉपिक क्या था? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले क्या आएगा? सेंट्रल मेटल एटम, बाद में लिगेंड, लेकिन किस फॉर्म में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नंबर थर्ड क्या है? पॉलीएटॉमिक लिगेंड, जहां एक से ज्यादा अगर एटम है किसी लिगेंड में, उसको किस में लिखोगे? स्मॉल ब्रैकेट में। किसमें? स्मॉल ब्रैकेट। और लास्ट है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में कोई स्पेस नहीं होगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब आते हैं IUPAC, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला पार्ट सभी लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा गया था? अपने दिमाग में मैसेज भेज दो, याद कर लो कि सबसे पहला नाम किसका लिखोगे? कैटायन का। और अभी तुम देखे हो कि कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पहले क्या आएगा यार? कैटायन। तो नाम भी पहले किसका लिखोगे? कैटायन का। बाद में किसका लिखोगे? एनायन। कि कैटायन का नेम पहले लिखोगे और लिगेंड का नेम, मतलब एनायन का नाम बाद में लिखोगे। सबसे पहले अगर नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हो तो पहले क्या आएगा? कैटायन, बाद में क्या आएगा? एनायन। तो नाम भी पहले किसका लिखोगे? कैटायन का, बाद में एनायन का। सेकंड वाला पढ़ो, इन द नेम ऑफ ए कॉम्प्लीशन। कॉम्प्लीशन का मतलब क्या है? सुनो पहले। कॉम्प्लेक्स है ना? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जहां पे एक से ज्यादा लिगेंड हो। सेंट्रल मेटल एटम तो रहेगा ही रहेगा, और लिगेंड एक से ज्यादा रहेगा। जब लिगेंड एक से ज्यादा रहेगा ना, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आएगा वो पहले लिखोगे लिगेंड, और जिसका नाम बाद में आएगा वो बाद में लिखोगे। जैसे कि एग्जांपल हम ले ले, जैसे मान लो अगर कहीं क्लोरीन भी आया है और ब्रोमीन भी आया है ना? दो लिगेंड है मान लो, पहले नाम किसका लिखोगे इन दोनों में? ब्रोमीन का। उसके बाद किसका लिखोगे? क्लोरीन का। ब्रोमीन का क्या था? ब्रोमाइडो। क्लोरीन का नाम क्या था? क्लोराइडो। याद आ रहा होगा? लिगेंड का नाम याद करवाया गया तुम लोग को। कुछ डाउट सेकंड वाले पॉइंट में किसी को? पहले कैटायन का नाम, बाद में एनायन का नाम। और जब नाम लिखेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले होगा उसका नाम पहले, और जो बाद में होगा वो बाद में। थर्ड वाले पे आते हैं, बोला है कि यूज डाई ट्राई टेट्रा फॉर द मल्टीपल लिगेंड्स ऑफ द सेम काइंड। अगर एक ही टाइप का अगर लिगेंड अगर है हमारे पास, है ना, तो वहां पे हम लोग क्या वर्ड लगाएंगे? डाई, ट्राई और क्या? टेट्रा। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, अगर 2 क्लोरीन है ना, तो इसके लिए क्या लगाओगे? डाई क्लोराइडो। क्या लिखोगे? डाई क्लोराइडो। समझ में आ रहा है? अगर हमारे पास 2 ब्रोमीन है ना, तो इसके लिए क्या लिखोगे? डाई ब्रोमाइडो। समझ में आ रहा है? अगर 3 रहेगा तो क्या लिखते? ट्राई। 4 रहता तो टेट्रा। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, वापस सुनो हम क्या बोल रहे हैं। जिस लिगेंड के नेम में पहले से ही वर्ड आएगा डाई, ट्राई और क्या? टेट्रा,
समझ में आ रहा है? तो उसको रिप्लेस करोगे, डाई को किससे रिप्लेस करोगे? बिस से, ट्राई को ट्रिस से, और 4 को क्या? टेट्रा किस से। बस इतना ही तो है, और क्या है इसमें भाई। अब ईएन का नाम देखो, समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे नहीं आ पाएगा भाई। ईएन का नाम क्या होता है बताओ तो? इथाइलिन डाइअमाइन। क्या ये डाई वर्ड आ रहा है ना पहले से यार इसमें, और डाई वर्ड आ रहा है, और ईएन है कितना? 2। तो डाई वर्ड किससे रिप्लेस होगा यार? बिस से। समझ में आ रहा, लिखा है डाई वर्ड किससे हो जाएगा? बिस से, ट्राई ट्रिस से, और 4 वाला टेट्रा किस से। कोई डाउट यहां तक किसी को? और हमेशा इसको किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। किस में लिखोगे? ब्रैकेट में। कोई डाउट यहां तक किसी को? जब नॉमेनक्लेचर का कोई सवाल जब करोगे ना तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ध्यान रखना है, जिस लिगेंड में नाम पहले से ही क्या क्या आ सकता है, डाई, ट्राई और क्या? टेट्रा, वो रिप्लेस होगा किससे? बिस, ट्रिस और टेट्रा किस से। कोई डाउट यहां तक किसी को? आते हैं 5वें वाले पार्ट पे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखना, सॉरी। बोला इफ द कॉम्प्लेक्शन आयन इज कैटायन। अब देखो कैसे पता चलेगा कि कौन कैटायन है कौन एनायन है, ध्यान से सुनना। ये जो अगर मान लो ना, ये पार्ट जो है, पहला पार्ट तुमको जो भी दिखेगा, मान लो हो सकता है कि पहला पार्ट ये ना हो, पहला पार्ट हो सकता है क्लोरीन आगे आ जाता हमारा, आएगा नहीं जनरली, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, रुक जाओ, यहां तक कोई डाउट नहीं ना किसी को यार। अब ध्यान से सुनो, जो जब भी नाम लिखोगे ना, जो पहला वाला पार्ट दिखेगा, जो पहला पार्ट दिखेगा वो किसका काम करेगा? कैटायन का। अभी तुम देखे थे ना, पहले कैटायन आएगा, बाद में कौन आएगा? अनायन। तो ये पहला पार्ट है ना हमारा, ये पूरा ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? कैटायन। और जो सीएल होगा ये किसका काम करेगा? एनायन का। अब यहां देख के बताना, यहां ब्रैकेट बाद में है ना, पहले क्या है? के, पोटेशियम। तो ये पोटेशियम यहां किसका काम करेगा? कैटायन का। और ये ब्रैकेट किसका काम करेगा? एनायन का। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहां एनायन हो गया, और यहां कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया? कैटायन हो गया। ये सबको समझ में आ रहा है कि जो पहला जो भी होगा पहला, वो किसका काम करेगा? कैटायन का। बाद वाला किसका करेगा? एनायन का। यहां तक कोई डाउट किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायन, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन कब हो रहा है देखो तो, जब यहाँ पे कोई एलिमेंट आ जा रहा है हमारे पास, मेटल आ जा रहा है, और जनरली मेटल कौन आएगा? वही डी ब्लॉक वाले आएंगे, 3D 4D और क्या 5D। अगर कोई मेटल अगर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, जनरली का बात करें, और भी मेटल मतलब क्या बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे आ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन जनरल एक नॉर्मल एक एग्जांपल है कि 3D ब्लॉक 4D और क्या 5D के जनरली तुमको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा क्या क्या आ सकता है? सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, समझ में आ रहा है, और क्या आ सकता है? आयरन आ सकता है, कुछ भी बहुत सारे जो भी तुम याद किए अभी तक। अब आगे देखो, अगर कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, इन दोनों में कॉम्प्लेक्स कहां पे एनायन है जरा बताना? ये वाला सेकंड वाले में, ये ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायन। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा ना, वो इंड होगा, सफिक्स क्या लगाओगे? 8। क्या लगाओगे? 8। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कि याद करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी हम क्या बोले हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो सफिक्स किस पे एंड होगा? सेंट्रल मेटल एटम का 8 पे। किस पे? 8 पे। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ मेटल का नाम लिखा गया है, दिख रहा होगा। सेंट्रल मेटल एटम का हम पहले भी बता चुके हैं कि कौन काम करेगा? 3D वाला, 4D और क्या 5D, उन्हीं में से होंगे। और जनरली कौन होगा? 3D। कौन होगा? 3D। 4D 5D में से एक दो आ सकते हैं। चलो, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकल, जिंक, लेड, सिल्वर, गोल्ड, टिन, आयरन और क्या पैलेडियम। इसका नाम अगर याद रखना, अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन है, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं, अगर कॉम्प्लेक्स क्या है? कैटायन है, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होगा ना, जो एलिमेंट का नाम होता है, वही सेम हो जाएगा किसका? कैटायन वाले का नाम। मतलब अगर सेंट्रल मेटल एटम अगर हम लोग नाम लिखने जा रहे हैं, जैसे यहां देखो, इसमें पता हो यहाँ पे कैटायन कौन है, कैटायन वाला पार्ट कौन है? यही है ना हमारे पास, कॉम्प्लेक्स कैटायन है हमारे पास। तो अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो अगर सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे तो जो एलिमेंट का नाम होता है वही यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का नाम भी होगा। सीआर किसका सिंबल होता है? क्रोमियम का। तो इसका नाम जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्रोमियम। क्या लिखोगे? क्रोमियम। लेकिन यहां पे जरा देख के बताओ, क्या यहाँ कॉम्प्लेक्स जो है, एक मिनट को, क्या यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है कि एनायन है? एनायन है। तो जब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे ना, तब नॉर्मल एलिमेंट का नाम नहीं लिखोगे, 8 जोड़ दोगे। क्या जोड़ोगे? 8। तो एनआई किसका सिंबल होता है? निकल का। तो इसका नाम हो जाएगा निकलेट। दिख रहा होगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं आएगा निकलेट। कोई डाउट यहाँ तक? अब नाम पढ़ लेते हैं। प्लेटिनम का क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। ये कब होगा? जब कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अनायन। और वहां जब सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखना होगा? नाम लिखना होगा। क्लियर हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नाम पढ़ते हैं एक बार। प्लेटिनम का क्या है? प्लेटिनेट। कोबाल्ट का कोबाल्टेट, निकल का निकलेट, जिंक का जिंकेट, लेड का याद रखना पीबी से सिंबल बनता है, ठीक है, पीबी से उसका नाम बनता है प्लम्बेट। क्या नाम होता है? प्लम्बेट। सिल्वर का क्या होगा? अर्जेंटेट, वहां भी एजी से बनता है। अगला क्या है? गोल्ड। गोल्ड का क्या होगा? ऑरेट। टिन का क्या होगा? स्टैनेट। क्या होगा? स्टैनेट। आयरन का क्या होगा? फेरेट। और पैलेडियम का क्या होगा? पैलेडेट।